नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरबीसी क्लासेस में। हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें जितने भी ऑनलाइनर एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ामों में जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट स्कीम, इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने का 2022 का करंट अफेयर्स, ये तीनों महीने जून 2022, जुलाई 2022 और अगस्त 2022 का करंट अफेयर्स अपलोड पहले ही किया जा चुका है। इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल आरबीसी क्लासेस है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए अब सितंबर 2022 का करंट अफेयर्स देखते हैं। अभी हम मंथ वाइज कर रहे हैं, फिर इसको थीम वाइज करेंगे, ठीक है। पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर जो सम्मेलन हुआ है होम्योपैथी का, वो दुबई में हुआ है। G20 शिखर सम्मेलन अभी जो 2023 में होगा वो भारत में होगा। अभी इसके पहले हुआ था इंडोनेशिया में और भारत के बाद होगा ब्राज़ील में। तो G20 जो ट्रॉयका बनेगा, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील, 3 देशों का समूह होता है। पिछले साल कहाँ हुआ था, यानी 2022 में, आप लोग को पता है इंडोनेशिया में हुआ था। 2023 में इंडिया में होगा और 2024 में ब्राज़ील में होगा। G20 एक 20 देशों का समूह है, उसी का सम्मेलन के लेके बातचीत यहाँ पे दिया गया है कि शिखर सम्मेलन उसका कहाँ होगा। अपेक्षा फर्नांडीज तैराकी से संबंधित हैं। 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार जो 2022 में दिया गया, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को बताया गया है, जिसके डायरेक्टर कौन है, विष्णु वर्धन, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह है। फिल्म 83 के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को उनकी फिल्म मिमी में उनके किरदार को लेके दिया गया है। तो ये 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार के बारे में थी जानकारी। महिला निधि योजना, ये महिलाओं को लोन देने के लिए राजस्थान सरकार ने चलाया है। ये राजस्थान राज्य सरकार की योजना है। भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है ब्रिटेन को पछाड़कर। समर्थ पोर्टल, ये उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने लाया है। मुशाफिकुर रहीम, ये क्रिकेटर हैं बांग्लादेश के, ये चर्चा में थे। भारतीय सेना के प्रमुख कौन है, जनरल मनोज पांडे, उन्हें जनरल का पद नेपाल द्वारा भी दिया गया है। राजपथ का अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस, ये रामास्वामी के याद में मनाया जाता है, सामाजिक न्याय दिवस। 16 सितंबर ओजोन दिवस मनाया जाता है। आप लोग जानते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के बारे में है। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस, इसका थीम था यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट, यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट। पोषण सप्ताह मनाया गया 1 से 7 सितंबर तक। अगला है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में भारत के 3 शहर हैं, त्रिशूर, नीलाम्बूर, वारंगल। ये केरल में है त्रिशूर। मंगल ग्रह पे ऑक्सीजन की खोज की गई है नासा के द्वारा। नासा अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका का। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक जो रिपोर्ट आई है, उसमें फिनलैंड 1 नंबर पे है, भारत 132वें स्थान पे है। टीबी मुक्त अभियान चलाया गया है, जिसको लॉन्च किया द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारी राष्ट्रपति हैं। 2025 तक टीबी का उन्मूलन करना है भारत से। भारत का सबसे लंबा रबर डैम बिहार के गया ज़िले में फल्गुनी नदी पे बनाया गया है, उसी को निरंजना नदी भी कहा जाता है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, ये गुजरात में खोला गया है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। निक्षय पोर्टल, ये भी टीबी उन्मूलन के लिए, अभी हमने ऊपर देखा कि टीबी मुक्त अभियान द्रौपदी मुर्मू ने चलाया है, उसी में एक निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है। विश्व का पहला संस्कार केंद्र, ये झुंझुनू राजस्थान में खोला गया है, संस्कार केंद्र।
यूएस ओपन 2022 मेन में जीता है कार्लोस अल्कराज और महिला में ईगा स्विटेक। प्रोजेक्ट 17A ये नौसेना का है, स्टील्थ फ्रिगेट के पनडुब्बी जहाज के लिए, जिसमें नीलगिरी और उदयगिरी पहले ही लॉन्च हो चुके हैं। अभी तारागिरी लॉन्च हुआ है। तो 2019 में नीलगिरी, उसके बाद उदयगिरी, उसके बाद तारागिरी। नील, उदय और तारा 3। एशिया कप 2022 विनर श्रीलंका बना है और उप विजेता यानी किसको हरा के जीता है श्रीलंका ने? पाकिस्तान को। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति का संग्रहालय हरियाणा में बनेगा। आप लोग जानते हैं हड़प्पा संस्कृति जो कि इतिहास से संबंधित है, तो हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, उसी को लेके हड़प्पा संस्कृति का एक म्यूजियम बनाया जाएगा हरियाणा राज्य में। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट रिलायंस गुजरात राज्य में लगाएगा। भारत का पहला वानिकी कॉलेज ये तेलंगाना में खुल रहा है और दूसरा मुंगेर में जो बिहार में है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य झारखंड है। इसके पहले बिहार और उड़ीसा पहले से इसमें शामिल है खाद्य सुरक्षा एटलस में। मिशन अमृत सरोवर के कार्यान्वयन में शीर्ष पर है यूपी। अमृत सरोवर का पहला जो अमृत सरोवर खोदा गया था यूपी में ही था, रामपुर में। भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर दार्जिलिंग चिड़ियाघर को बताया गया है। एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य अरुण मिश्रा को बनाया गया है। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन की मेजबानी और अध्यक्षता दोनों उज्बेकिस्तान ने किया है। सैफ अंडर-17 का खिताब भारत ने जीता है। भारत का जो सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है वो TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बना है। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद को बनाया गया है। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री जो है आंध्र प्रदेश में लगाई गई है। आंगन 2022 सम्मेलन ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित किया गया था। संपत्ति का जो पंजीकरण होगा उसको डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में वैनास नकाटे, सद्भावना दूत वैनास नकाटे जो कि युगांडा के हैं, उनको बनाया गया है। विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी डेनमार्क ने किया है। क्रिप्टो करेंसी है, उसको एडॉप्टेशन यानी अपनाने के मामले में वियतनाम 1 नंबर पे चल रहा है और भारत चौथे स्थान पे है। सुब्रत कप फुटबॉल अंडर-14 मणिपुर विजेता रहा है। नीति आयोग जैसे थिंक टैंक है, नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक थिंक टैंक की तरह काम करता है कि किस तरह से योजनाएं बनाई जाए, उसको कार्यान्वयन मतलब उसको किस तरह से उसको अमल में लाया जाए, उस योजना को कैसे फिर उसको आगे बढ़ाया जाए। उसी तरह से महाराष्ट्र भी नीति आयोग जैसे संस्था का निर्माण करेगा। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार, नो बैग डे और अनिवार्य खेल पीरियड चालू करने वाला राज्य बिहार बन गया है। डूरंड कप बेंगलुरु ने जीता है। शेड्यूल कास्ट का आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने बिल लाया है। एक पोर्टल है CM द हैसी पोर्टल, इसका शुभारंभ मणिपुर ने किया है। 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। छेलो सो एक गुजराती फिल्म है जिसको ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। ग्रीन फिन्स हब समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये UNEP द्वारा चालू किया गया है। इसका मुख्यालय नैरोबी में है। UNEP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। डुगोंग संरक्षण रिजर्व भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु स्टेट में बनाया गया है।
पीएम केयर फंड, ये जो पीएम केयर फंड है, जिसमें कोरोना काल में ये ज़्यादा चर्चा में था क्योंकि सभी लोग पीएम केयर फंड में डोनेट कर रहे थे। तो वो डोनेशन से फिर पीएम केयर फंड से बहुत सारे उसके लेके विवाद भी चल रहा था। उसके लेके फिर होता है कि इसका पैसा कौन ऑडिट होने के लिए, तो पीएम केयर फंड जो होता है उसके ट्रस्टी रतन टाटा को बनाया गया है। सांस पोर्टल, ये नवजात बच्चों के मृत्यु को रोकने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। ये असम राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है। विधानसभा में महिला विधायक के लिए एक दिन आरक्षित, यानी कि जो विधानसभा में महिला विधायक हैं उनके लिए एक दिन का आरक्षण दिया गया है, वो यूपी में है। ब्रिक्स 2023 अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका करेगा। ब्रिक्स में 5 कंट्री आप लोग जानते हैं, इसकी अध्यक्षता अल्फ़ाबेटिकली होती है। तो 2022 में चीन ने किया, तो 2023 में अफ्रीका करेगा। जिस तरह से अल्फ़ाबेट आता है, बी के बाद आर के बाद आई के बाद सी के बाद एस। तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। भारत में सोलर फॉर्म्स जो है उसको स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी बन गई है अमेजन। हमर बेटी हमर मान अभियान छत्तीसगढ़ सरकार ने लाया है। 25 सितंबर को मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। बथुकम्मा उत्सव, ये तेलंगाना सरकार ने चलाया है। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 उत्तर प्रदेश को मिला है। इटली की पहली महिला पीएम बन गई हैं जॉर्जिया मेलोनी। 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को मिला है। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर, जिसका थीम है वन हेल्थ जीरो डेथ। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर। लता मंगेशकर चौक, ये यूपी के अयोध्या में एक चौक है, उसका नाम अब रख दिया गया है लता मंगेशकर जी के याद में, लता मंगेशकर चौक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय को लेके एक विधेयक पारित किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय वहाँ पे उसके लेके कार्य होगा। त्रिपुरा में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में अडानी ग्रुप लगा रहा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में अडानी ग्रुप लगा रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, इनोवेशन मतलब नवाचार, यानी कि नया काम करने के मामले में स्विट्जरलैंड 1 नंबर पे है, भारत 40वें स्थान पे है। आप लोग देख रहे हैं आरबीसी क्लासेस पे, उसी का ये है वाटरमार्क। अगला रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये यूपी में बनेगा। देश की पहली डिजिटल साक्षर पंचायत, पहला जो डिजिटल साक्षर बना है वो पुलमपारा केरल का है। यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है एसडीजी इंडेक्स एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर अवार्ड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ में जो चेंज मेकर अवार्ड है वो सृष्टि बख्शी को मिला है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को भारत को 12वां महारत्न का दर्जा मिला है। तो अब 12 महारत्न हो गए। भारत का पहला वर्चुअल स्कूल दिल्ली में खुला है। भारतीय नौसेना के लिए राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण हुआ है। भारतीय नौसेना के लिए जो नया राष्ट्रीय ध्वज बना है उसका नाम निशान रखा गया है। ग्रीन ट्रक भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ईंधन से चलेगा पुणे में, इसको ब्लू एनर्जी कहा जाएगा, ठीक है। तो ग्रीन ट्रक पुणे में पहली बार चलेगा जो प्राकृतिक गैस ईंधन से चलेगा। दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल भावनगर गुजरात में। तो सीएनजी टर्मिनल कहाँ पे? भावनगर गुजरात। भारत का सबसे पूर्वी चौकी जिसका नाम क्या है? कीबीथू, अब उसको हटा के जनरल बिपिन रावत के नाम पे किया जाएगा जो हमारे पहले सीडीएस थे। भारत जोड़ो यात्रा ये कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें राहुल गांधी ने 7 सितंबर से शुरू किया। 150 दिन तक इस यात्रा चली, 12 राज्य से गुजरी। कश्मीर में इसका समापन हुआ है। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम वाला पहला स्मार्ट शहर, डिजिटल एड्रेस प्रदान करने वाला पहला स्मार्ट शहर इंदौर बन गया है। हर घर आरओ का पानी, ये भारतोल यूपी, भारत का पहला ये है यूपी का।
भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। आप लोग ऑफलाइन सेंटर में आके GK GS और मैथ रीजनिंग के लिए ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस। इसका एड्रेस दिया हुआ है। धन्यवाद।